मेरा ये मानना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, a creative life, a good spiritual life, a good healthy professional life, a healthy sexual life, and a healthy financial life, and a healthy environment. और इन सबसे ऊपर जो सबसे बड़ी चीज है, वी नीड अ हेल्दी माइंड। साथियों, अगर आपका माइंड हेल्दी है तो हर डिपार्टमेंट में आपकी बल्ले बल्ले। वेलकम बैक, मैं अहमद मुश्ताक, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लाया हूं जो आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, और इसको आखिर तक देखिए, क्योंकि जो मेरा आज का टॉपिक है, हाउ माइंड वर्क्स। क्योंकि अगर आप दुनिया में टॉप परफॉर्मेंस चाहते हो, अगर आप दुनिया में आइकॉनिक परफॉर्मेंस चाहते हो, तो आपका माइंड हेल्दी होना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों ने इतिहास रचा है दुनिया में आज तक, उनका माइंड उनके कंट्रोल में था, वो अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं थे। साथियों, फिर से सुनिए इस बात को, जिन लोगों ने इतिहास रचा है दुनिया में, उनका माइंड उनके कंट्रोल में था, न कि वो अपने माइंड के कंट्रोल में थे। साथियों, अगर हम अपनी बात करें, अपनी सोसाइटी की बात करें, 99.9% लोगों का माइंड वो अपने माइंड के कंट्रोल में है, ना कि उनका माइंड उनके कंट्रोल में है। क्योंकि मैंने अभी भी कहा, जिन लोगों ने इतिहास रचा है, उनका माइंड उनके कंट्रोल में था। यमन दुनियास में पानन माइंड पानस अंडर कंट्रोल आज दुनिया में वही अपना नाम कमाते हैं, वही कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, उन्हीं लोगों को दुनिया रिवार्ड देती है। लेकिन जिन लोगों को माइंड कंट्रोल करे, वो दुनिया में नाकाम हो जाते हैं, और नाकामी उनके सिर लिखी होती है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। जिनको माइंड कंट्रोल करे, अगर आपने माइंड को कंट्रोल किया तो आप दुनिया में इतिहास रचा सकते हो। मैंने पहले भी कहा है, बहुत बार वीडियोस में कहा है, मैंने कहा जो लोग कहते हैं बॉर्न जीनियस बच्चा होता है, मैं इस चीज को रिजेक्ट करता हूं। कोई बॉर्न जीनियस नहीं होता है। क्या आपने आज तक कोई एग्जांपल सुनी है कि किसी मां जब डिलीवरी हुई तो किसी बच्चे ने वहां से टाई पहनी थी? क्या कि किसी बच्चे ने बिस्तर पे सुसु नहीं किया? क्या आपने ये सुना है कि किसी बच्चे ने कहा जब वो बॉर्न हुआ, नहीं मुझे सुसु आया, मुझे वॉशरूम ले जाओ? क्या आपने ऐसा सुना है? अगर ऐसा हुआ है तो वो बॉर्न जीनियस है। लेकिन अच्छे सार्वियो बिस्तर पर पेशाब कर्मत असमस उसन कह माजिद यम साथ जाओ टाई लगी, चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे वो एडिसन हो, कोई भी माजी उसने टाई लगी जाम। हम सेम नंगे पैदा हुए हैं, बिल्कुल बिना कपड़ों के सारे बच्चे पैदा हुए हैं। कोई बॉर्न जीनियस नहीं होता। लेकिन जो दुनिया में जिन लोगों ने सफलता पाई है, उनका माइंड उनके कंट्रोल में था, न कि वो उन लोगों ने पहले से ही अपनी माइंड को अपने कंट्रोल में रखा, न कि हम जैसे लोगों की तरह अच्छ दिमाग नहीं कंट्रोल करनी, ये दिमाग में अच्छी ती करा। अगर इस दिमाग अच्छा पानी कंट्रोल में, तो हम ऐसे नहीं होते, हमने भी दुनिया में नाम कमाया होता। आपने सुना होगा तो ऐसे बुझमुत लाइट और साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, लेकिन एज पर स्टडी, मेडिकल स्टडी, दिमाग की स्पीड दोनों से, लाइट और साउंड से ज्यादा होती है। माय डियर, ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, दैट मैं आपको स्टडी बता रहा हूं, जो स्टडी हुई है कि लाइट और साउंड की स्पीड से ज्यादा स्पीड दिमाग की होती है। अगर आपका दिमाग हेल्दी है तो आप अपने फील्ड के बादशाह बन सकते हैं। अच्छी या बुरी बात हो, पहले उसका असर, अच्छी और बुरी बात का असर पहले दिमाग पर पड़ता है, और उसके बाद उसका असर पूरी बॉडी पर पड़ता है, लेकिन पहले उसका असर हमारी इस खोपड़ी पे पड़ता है। माय डियर, मेडिकल साइंस कहता है, मेडिकल साइंस वनान यमन स्ट्रांग रिलेशनशिप का असर सबसे ज्यादा दिमाग पर असर पड़ता है। एज पर स्टडी, मेडिकल स्टडी, शादीशुदा लोगों का जो उनका लाइफ स्पान होता है, वो एज कंपेयर टू कुंवारों से 10 से 14 साल ज्यादा होता है। और एज पर स्टडी, सिगरेट और एक्सरसाइज से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट काम है, वो काम है अकेलेपन को दूर करना। एज पर स्टडी, जो लोग स्पिरिचुअल गैदरिंग अटेंड करते हैं, उनका लाइफ स्पान, जो लोग स्पिरिचुअल गैदरिंग अटेंड नहीं करते, उनसे ज्यादा 14 साल लाइफ स्पान ज्यादा होता है। जो लोग खुश होते हैं, एज कंपेयर टू नाखुश लोगों से, उनका लाइफ स्पान 14 साल ज्यादा होता है। और हैरानी की बात यह है, जो मैंने अभी भी बताया, कि शादीशुदा लोगों की
लाइफ स्पान एज कंपेयर जो अकेले जीते हैं उनसे ज्यादा लाइफ स्पान 10 साल का होता है। कितनी हैरानी की बात है। ये सारा जो असर है ये सिर्फ दिमाग पे जो हमें असर पड़ता है अकेलेपन से और नाखुश रहने से हमारा लाइफ स्पान कितना कम। जो शादीशुदा होते हैं उनकी उम्र ज्यादा होती है, जो स्पिरिचुअल गैदरिंग अटेंड करते हैं उनकी उम्र ज्यादा होती है, जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं तो उनका हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल दिमाग में अराइज होता है कि ऐसा क्यों होता है। ध्यान से सुनिए जो मैं आपको कहने वाला हूं। व्हाट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन दैट मेकिंग योर बॉडी चेंज। व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड योर ब्रेन दैट मेकिंग योर बॉडी चेंज। इस बात ने मुझे चक्कर में डाल दिया कि ये सिस्टम क्या है, ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली योर ब्रेन कम्युनिकेट्स ऑल द सेल्स इन योर बॉडी। जो ये ब्रेन होता है ये और सेल से कम्युनिकेट करता है विया हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये इसका उदाहरण मैं ऐसे आपको देता हूं कि एक बार 4 दोस्त एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। जब वो खाना खाने गए, जब उन लोगों ने खाना खत्म किया तो वेटर ने एक को बताया, सॉरी आपके खाने में चिपकली गई थी। तो तुरंत कुछ देर के बाद इस बंदे ने वॉमिटिंग स्टार्ट किया। इसने वॉमिटिंग की, इसका खाना सारा वापस आ गया। तो वेटर ने कहा सॉरी मैंने झूठ बोला था। तो ये सवाल पैदा हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके ब्रेन ने झूठ पे जल्दी ही भरोसा कर लिया। जब ब्रेन ने आपके किसी के झूठ पे जल्दी ही भरोसा कर लिया, यकीन कर लिया, तो उसने कम्युनिकेट बॉडी को कर दिया और बॉडी ने वॉमिटिंग स्टार्ट की। सो इट इंडिकेट्स दैट जो भी जिस चीज बुरी बात या अच्छी बात का असर जब दिमाग पे पड़ जाता है तो ये एक सेकंड में कम्युनिकेट करता है पूरी बॉडी को, पूरी सेल्स को। जब इसने कम्युनिकेट किया तो इस बंदे ने वॉमिटिंग स्टार्ट की। तो जब मैं ये पढ़ रहा था, इस चीज को हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट हमें समझना बहुत जरूरी है। ये क्या होता है? व्हेन समथिंग fake is believed by somebody that it becomes something real, that is called the placebo effect। मैं इस तरह से आपको समझाता हूं, जब कोई झूठ शिद्दत से सच मान लिया जाता है तो उसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। मैं इसको आपको इस एग्जांपल से समझाता हूं। इस एग्जांपल से मैं आपको इस बात को समझाता हूं। एक बार एक शहर में, ये सच्ची घटना है, एक शहर में उस दंड आमुद्दीन तमिसोस आमुद वन कि इस बंदे को फांसी दी जाएगी, उसने कुछ क्राइम किया था, तो उसको 4 दिन के बाद फांसी मिलने वाली थी। तो जब उसके पास साइंटिस्ट गए, उन साइंटिस्टों ने उससे कहा कि जब आपकी फांसी लग जाएगी तो आपके गर्दन में जो रस्सी, जब आप रस्सी से आपको लटका दिया जाएगा, आपको 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में आपको इतनी दर्द होगी, आपकी हड्डियां जो गर्दन में है ये टूट जाएंगी। तब तक आप उतनी दर्द होगी जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आपके वहम गुमान में नहीं है। लेकिन हम कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जो देश के काम आ जाएगा। तो वो उसने बताया कौन सा एक्सपेरिमेंट। उन लोगों ने, उन साइंटिस्टों ने उससे कहा कि हम आपको कोबरा बाइट करेंगे जिससे आपकी मौत 5 मिनट में नहीं बल्कि 5 सेकंड में हो जाएगी और ये एक्सपेरिमेंट देश के काम आ जाएगा। क्या 5 मिनट का दर्द सहना चाहते हो या 5 सेकंड का दर्द सहना चाहते हो? तो उसने एग्री किया, चलो ठीक है। जब 4 दिन हो गए, जब टाइम आया फांसी का, तो वहां जज भी बैठा था और डॉक्टर भी बैठा था और उसको कुर्सी पे बिठा दिया गया। एज पर प्रोटोकॉल उसको कुर्सी पर बिठा दिया गया। जब उसको कुर्सी पे बिठा दिया गया तो 20 फुट दूर 2-4 आदमी थे, तो उनके पास कोबरा था, कोबरा हाथ में था। तो इसको नजर पड़ गई, जिसको ये फांसी देनी थी उसको नजर पड़ गई। लेकिन ये 4 बंदे 20 फुट इससे दूर थे। लेकिन और ये जिसके हाथ में कोबरा था, ये धीरे धीरे उसके पास जब पहुंचा तो 4 या 5 फुट पहले ही रुक गया। एज पर प्रोटोकॉल डॉक्टर्स ने टाइम देख लिया, डॉक्टर्स और जज ने टाइम देख लिया और एज पर प्रोटोकॉल उसके सर पे काला कपड़ा रखा गया जो रखते हैं फांसी के टाइम पे। और ये उधर रुक गया जिसके हाथ में कोबरा था, ये पीछे चला गया और दूसरा आदमी आ गया और उसके हाथ में नीडल थी, पिन जिसे हम कहते हैं। ये इसके पास गया और इसने इसको उस पिन से बाइट किया, ऐसे चुबा दिया हाथ में। तो 5 सेकंड में इस बंदे की मौत हो गई। माय डियर, हैरानी की बात यह है जो मैं आपको कहने वाला हूं, जब उस बंदे का पोस्टमार्टम किया गया तो उसके बॉडी में जहर पाया गया, जबकि उसको बाइट किया था पिन से, लेकिन बॉडी में जहर पाया गया। इस चीज को ही कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। दिमाग ने इतनी शिद्दत से झूठ को सच मान लिया और उसके दिमाग ने उसी तरह से अपने सेल्स को कम्युनिकेट किया, अपनी बॉडी को कम्युनिकेट किया और उसमें जहर फैल गया। जबकि उसको कोबरा ने बाइट ही नहीं किया था, उसको पिन से बाइट किया गया था। लेकिन मेडिकल साइंस आज तक ये समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों होता है। इसी को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, जब दिमाग शिद्दत से किसी झूठ को सच मान लेता है और 1 सेकंड में
ये पूरी बॉडी को कम्युनिकेट करता है। दैट्स कॉल्ड द प्लेसिबो इफेक्ट। और माय डियर, साइंस आज तक ये प्रूव ही नहीं कर पाई कि ऐसा क्यों हुआ, जहर कैसे बॉडी में पैदा हो गया, इसने कैसे जहर बना दिया बॉडी ने, ये आज तक साइंस प्रूव ही नहीं कर पाई। और एक हैरानी की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जो स्टडी ने प्रूव किया है। अगर किसी को कोई भी बीमारी हो, अगर उसको सफेद रंग की गोली दी जाए, अगर तमिस सफेद रंग पीली दिन तमिस बासान अम सत कम असर, अगर तमिस नीली गोली दी जाए, उसको लगता है कि नीली गोली ज्यादा असर करेगी, क्योंकि नीली गोली एकदम से उसके दिमाग में पिक्चर बना देती है और रिजल्ट डिफरेंट निकलते हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात है, अगर किसी गोली पे प्रिंट हो तो वही इमेज उसके दिमाग में बन जाती है और रिजल्ट उससे बेटर निकलते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि अगर इन गोलियों के बजाय कैप्सूल के फॉर्म में गोली दी जाती, गोली वही होती है लेकिन अगर वो कैप्सूल के फॉर्म में, एज पर स्टडी ये प्रूव किया गया है कि वही इमेज इंसान के दिमाग में बनती है, उसको लगता है कि कैप्सूल ज्यादा असर करेगा मेरी बीमारी पे। लेकिन जब वो कैप्सूल खाता है, उसका जो उस कैप्सूल भी वही होता है जो नीले रंग की गोली में होता है, जो सफेद रंग की गोली में होता है, उसका बिल्कुल कंपोजिशन वही होता है। लेकिन कैप्सूल की इमेज जब दिमाग में बनती है तो ये बॉडी को कम्युनिकेट करता है, ये बहुत ही पावरफुल है और रिजल्ट उससे भी ज्यादा पॉजिटिव निकलते हैं। इसी को बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट माय डियर। अक्सर जो मोर देन 85% या 95% लोग नेगेटिव सोचते हैं, और जब नेगेटिव सोचते हैं तो जो ये दिमाग होता है ये ट्रिगर करता है बॉडी को, कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है, जिससे पूरी बॉडी पर हमें असर पड़ता है। दैट इज हैपनिंग इन आवर डेली लाइफ कि हम मैक्सिमम ज्यादा नेगेटिव बातें सोचते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी दौलत है, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इसका ख्याल रखिए, इसका ख्याल रखिए। एज पर स्टडी 95% लोग अपनी कमाई जो खर्च करते हैं वो गर्दन के नीचे हिस्से वाले के लिए करते हैं, और खाली 5% से भी कम लोग अपनी कमाई गर्दन के ऊपर, जो जिसको मैं दिमाग कहता हूं, इस पर खर्च करते हैं। माय डियर, बैंक अकाउंट में आप उतने ही पैसे निकाल सकते हो जितने आपने जमा किए हो, लेकिन इस खोपड़ी में आपने क्या जमा किया ये आपको पहले सोचना है। अगर आपने इसमें कुछ जमा ही नहीं किया होगा तो वहां से क्या निकलेगा? शून्य निकलेगा। माय डियर, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने दिमाग को अच्छी तरह से पोषण दो, इसका ख्याल रखा करो। अगर दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है वो आपका दिमाग है, लेकिन बदकिस्मती से 5% ही लोग इस पे खर्च करते हैं और 95% लोग गर्दन के नीचे सब खर्च करते हैं। 5 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको अपनी डायरी पे नोट कीजिए, जिससे आपका दिमाग तंदुरुस्त रहेगा। और हमेशा हमेशा के लिए अगर आपने इन 5 बातों का फॉलो किया, सिर्फ आपका दिमाग तंदुरुस्त नहीं रहेगा, लेकिन जो आपका लाइफ स्पान है उसमें भी 10 साल, 15 साल, 20 साल आपके बढ़ जाएंगे। जो मैं आपको बातें कहने वाला हूं, पहली बात जो आपके दिमाग को तंदुरुस्त रख सकती है हमेशा के लिए, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, बट नेगेटिव थिंकिंग गारंटीड फेलियर। गारंटीड फेलियर। हमेशा पॉजिटिव सोचा करो, कभी भी नेगेटिव ख्यालात को अपने दिमाग में मत लाओ, क्योंकि मैंने अभी भी कहा ये ट्रिगर कॉर्टिसोल को करता है, जो आपकी बॉडी को बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग में डाल देता है और आपकी पूरी बॉडी एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। तो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ये पहली बात। और दूसरी बात मैं जो कहने वाला हूं, जो दिमाग के लिए, बी ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी। हमेशा खुश रहने की कोशिश करो, हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। इसमें मैं एक बात कहता हूं, अगर कभी जिंदगी में कभी कोई दुख आ जाए, लेकिन इस दुख या बुरे वक्त की एक अच्छी बात होती है, ये दिमाग में रखना चाहिए, ये भी निकल जाता है। दुख रहता नहीं है, ये भी निकल जाता है। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी। अगर कभी दुख आ जाए तो ये दिमाग में रखना, ये भी थोड़ी वक्त के लिए, ये भी निकल जाएगा। एंड तीसरी बात, क्रैक जोक्स विद फ्रेंड्स। हमेशा दोस्तों के साथ जोक्स किया करो और हंसा करो, अपने दिमाग को फ्रेश रखा करो। इससे आपका दिमाग हमेशा तंदुरुस्त और रिफाइनमेंट में रहेगा। अगर आपने हमेशा फ्रेंड्स के साथ जोक शेयर करिए और हमेशा हंसा करो। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, डोंट बी अलोन। कभी भी जिंदगी में अकेलापन फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए कभी अकेला मत रहो। अकेलापन सारी बीमारियों का जड़ होता है। जितना हो सके, जितना हमेशा कोशिश करो कि दूसरों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाओ और कभी अलोन रहने की कोशिश मत करो। अलोन रहना एज पर स्टडी यही सबसे बड़ी डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह बन जाता है। जो दुनिया में अकेला रहता है एज पर स्टडी, वो डिप्रेशन और एंजाइटी और दिमाग की बीमारी का शिकार होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहने वाला हूं, 5वीं बात, वो है स्पिरिचुअल गैदरिंग। हमेशा स्पिरिचुअल गैदरिंग में रहो, उससे आपका दिमाग हमेशा आपके कंट्रोल में रहता है, न कि आप दिमाग के कंट्रोल में रहते हो। और उससे दिमाग हमेशा फ्रेश रहता है और हमेशा उस स्पिरिचुअल गैदरिंग से हमेशा दिमाग पॉजिटिव थिंकिंग में रहता है, न कि नेगेटिव थिंकिंग में रहता है। इसको मैं अंत करता हूं एक कहानी से। एक गुरु ने एक लड़की को देखा जो नदी पे बैठी थी, उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम थी जो नदी पार नहीं कर पाती थी। ये गुरु जो था ये बड़ा स्पिरिचुअल था, इसने सोचा कि मैं इसकी मदद करूं और इसने इस लड़की का हाथ पकड़ा और उससे नदी पार करवाया। लेकिन
गुरुजी के जो शिक्षक थे, जो इसके वहां पे सीखने वाले थे, जो इनके पास बैठे थे शहर में, तो वो गुरुजी से खुसर जो वो आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। लेकिन एक ने हिम्मत की तो उसने गुरुजी को बताया कि आपने कैसे एक लड़की को, बालिग लड़की को हाथ लगाया, आपने कैसे, ये तो सबसे बड़ी गलती आपने की। और देखो गुरुजी ने बात क्या वापस कही, उसने उससे कहा कि आपकी वो लड़की अभी भी आपके दिमाग में है, मैंने लड़की को नदी पार करवा दिया और वहीं पे उस बात को छोड़ दिया। कुछ बातें माय डियर हम हमेशा जो 10 साल 20 साल पुरानी बातें हैं, हम मतलब जो वाक़ा हो चुका होता है हम उसको दिमाग में रखते हैं, लेकिन हमेशा बुरी बात को या अच्छी बात को, कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट को उसको वहीं पे छोड़ना चाहिए, न कि दिमाग में रखना चाहिए। इस गुरुजी ने अच्छी बात कही कि अभी आप बच्चों आपके दिमाग में अभी भी वो लड़की है, लेकिन मैंने उस लड़की को नदी पार जब मैंने किया तो मैंने उसी टाइम उसको दिमाग से निकाल दिया, लेकिन बदकिस्मती से अभी आपके वो दिमाग में है। इसीलिए हमेशा जो भी आप जिंदगी में करना चाहते हो, जो भी आप जिंदगी में पाना चाहते हो, उसमें सबसे बड़ा रोल दिमाग का होता है। दिमाग दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, इसकी हमेशा हमेशा कदर करो और इसको हमेशा हमेशा